सिद्ध कीजिए। साइक्लिक ग्रुप बताया था लास्ट लेक्चर में। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है आपको बताया था। क्या साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन कि जी मान लो कोई ग्रुप है जिसके एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट उस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हों, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जैसे इसके सभी एलिमेंट ओमेगा, जी का एक एलिमेंट ओमेगा है तो ओमेगा की पावर 1 कर दें, ओमेगा की पावर 2 कर दें तो ओमेगा की पावर 3 कर दें, तो जी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ओमेगा की पावर 1 करें तो ये आ गया, ओमेगा स्क्वायर किए तो ये आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है जानते ही हो, तो ओमेगा क्यूब तो ये एलिमेंट आ गया। तो जी के सारे एलिमेंट ओमेगा से जनरेटेड हो गए, तो ये ग्रुप कहलाएगा ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। अब हम ये बताने वाले हैं कि यदि कोई ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, कोई ग्रुप आबेली है तो उसका विभाग समूह भी क्या होता है, आबेली होता है। आबेली समूह का विभाग समूह भी आबेली होता है। ठीक है, तो विभाग समूह भी कल बताए थे आपको कि जी एक ग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो जी में एच के ऑल राइट कोशेट का जो कलेक्शन होता है, जिसको हम जी अपॉन एच से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं एच ए टाइप के, ए बिलोंग इन जी। तो जी में एच के ऑल राइट कोशेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक स्वयं ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को हम विभाग समूह कहते हैं, कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब कोशिएंट ग्रुप को ये सिद्ध भी किए थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी अपॉन एच भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और जब जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक क्या होता है, ग्रुप होता है। इसलिए विभाग समूह या कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे थ्योरम विभाग समूह की दूसरी थ्योरम। पहले सिद्ध कर चुके थे, तो दूसरी थ्योरम ये है कि आबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप भी आबेली होता है। प्रूव दैट आबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट QUOTIENT कोशिएंट ग्रुप भी आबेलियन होता है, आबेलियन होता है। ठीक है, क्या है, आबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप भी क्या होता है, आबेलियन होता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं प्रूफ। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तथा एच इसका एक सबग्रुप है, एच इसका एक नॉर्मल सबग्रुप है, नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप है। तब जी में एच के ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट का कलेक्शन, कोसेट का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, हाँ कोसेट COSET कोसेट का कलेक्शन COLLECTION कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है
जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं, कोशिएंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जिसे G/H से डिनोट करते हैं, अर्थात G/H बराबर क्या होगा, HA सच दैट A बिलोंग इन G, HA सच दैट A बिलोंग इन G। तब हमें सिद्ध करना है कि G/H भी आबेलियन ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि कोशिएंट ग्रुप G/H भी आबेलियन ग्रुप है, कोशिएंट ग्रुप G/H भी क्या है, आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो माना A और B ग्रुप G के दो एलिमेंट हैं, माना तो G/H को लिखो, G/H को आबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा, G/H को आबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि G/H में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, होगा कि G/H होगा कि कोशिएंट ग्रुप, अब कोशिएंट ग्रुप कर रहे हैं तो इसमें 4 प्रॉपर्टी तो होल्ड होती होगी। इसके बाद यहाँ से लिखना है, G/H को आबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि कोशिएंट ग्रुप G/H में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, अर्थात इसका पालन होता है, ठीक है। तो G5 प्रॉपर्टी है क्या, क्रम विनिमय नियम है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट A, B बिलोंग इन G, तो इम्प्लाइज AB = BA होगा कि नहीं, क्योंकि G आबेली ग्रुप है, क्योंकि G एक आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इम्प्लाइज HAB एक राइट कोसेट होगा कि नहीं होगा, और राइट कोसेट किस में उपस्थित है, G/H में, तो इम्प्लाइज HAB बिलोंग इन क्या होगा, G/H, HA बिलोंग इन क्या होगा, G/H, HB बिलोंग इन क्या होगा, G/H, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते ये हैं कि HA गुणे HB पर विचार करते हैं। हमारा मकसद ये है कि HA गुणे HB बराबर HB गुणे HB HA आ जाए, है ना। HA गुणे HB बराबर क्या आना चाहिए, HB गुणे HA आ जाए तो G/H आबेली हो जाएगा, ठीक है। तो HA गुणे HB को क्या लिख सकते हैं, HA गुणे HB को क्या लिख सकते हैं, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, यदि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोशिएंट ग्रुप तभी बनता है जब H नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप है ही, तो HA राइट कोसेट हुआ, HB भी राइट कोसेट हुआ, और जब नॉर्मल सब ग्रुप, तीसरी थ्योरम ये पढ़े हो, किसी ग्रुप G का सब ग्रुप H नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, HAB
दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक राइट कोसेट। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए। क्यों लिख सकते हैं ए बी को बी ए, क्योंकि जी आबेली ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन में यही ना लिखे हैं कि आबेली ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी आबेली होता है। तो ठीक है, तो ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो लिखो एच बी ए। बी ए को क्या लिख सकते हैं, एच बी इंटू एच ए, एच बी गुणे एच ए, क्योंकि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। तो ये दोनों राइट कोसेट है तो मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट, तो एच बी गुणे एच ए लिख सकते हैं। तो यहाँ एच ए गुणे एच बी का मान निकाल रहे थे तो क्या आ गया, एच बी गुणे एच ए। ठीक है, तो एच ए गुणे एच बी बराबर एच बी गुणे एच ए। ठीक है, इस प्रकार G अपान एच में G5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, अतः G अपान एच एक आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। G अपान एच क्या है, एक आबेलियन ग्रुप है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि ईच आबेली ग्रुप का यानी आबेलियन ग्रुप का ईच क्वेश्चन ग्रुप या आबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी आबेली ग्रुप होता है। आबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी आबेलियन ग्रुप होता है। आबेलियन ग्रुप का इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि आबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी क्या होता है, आबेलियन होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि आबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी आबेलियन होता है। लिख लो, लिख ले। इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि आबेलियन ग्रुप का, आबेलियन ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी, क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेलियन होता है, आबेलियन होता है। ठीक है ना, आबेलियन ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेलियन होता है। लिख लिए। अगली थ्योरम यह है कि सिद्ध कीजिए कि साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। लिखो अगली थ्योरम, सिद्ध कीजिए साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप, सिद्ध कीजिए साइक्लिक ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक होता है। ठीक है, तो लिखो माना G A से जनरेटेड, A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है। माना G A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, अर्थात ऐसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई A इज इक्वल टू A की पावर K सच दैट K बिलोंग इन इंटीजर। ऐसे A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में व्यक्त हैं G के सभी एलिमेंट, तो A क्या कहलाएगा, A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना,
तब हमें सिद्ध करना है तथा एच जी का एक नॉर्मल सबग्रुप है, नॉर्मल सबग्रुप है। एच जी का क्या है, एक नॉर्मल सबग्रुप है। तब जी में एच के ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट का कलेक्शन जिसे हम कोशिएंट ग्रुप G/H कहलाता है, जिसे अर्थात लिख लो, अर्थात G/H बराबर HA सच दैट A बिलोंग इन G। तब हमें सिद्ध करना है कि G/H भी साइक्लिक ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि G/H भी एक साइक्लिक ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है। G/H भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो G/H साइक्लिक ग्रुप कब होगा, जब G/H के सभी एलिमेंट G/H के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में व्यक्त हों। ठीक है, तो G/H साइक्लिक ग्रुप तभी होगा, G/H या कोशिएंट ग्रुप इसको बोल सकते हैं, कोशिएंट ग्रुप G/H साइक्लिक ग्रुप तभी होगा जब G/H का ईच एलिमेंट G/H के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकें। G/H का ईच एलिमेंट क्या हो, G/H का ईच एलिमेंट G/H के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, इंटीग्रल पूर्णांकी घात इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, इंटीग्रल पावर के फॉर्म यानी रूप में लिखा जा सके। ठीक है, G/H का हर एक अवयव G/H के एक अवयव के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि Ga से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, चूंकि Ga से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए G के सभी अवयव A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे, A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे। Ga से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, तो G के सभी अवयव A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे। तो माना A की पावर n G का कोई स्वेच्छ अवयव है, G का कोई स्वेच्छ अवयव है,
आर्बिटेरी एलिमेंट स्वेच्छ अवयव है, ठीक है, माना ए की पावर n जी का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो जब क्यों ए की पावर n होगा, क्योंकि ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म का होगा ना जी के कोई एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जनरेटर जी का ए है, तो ए की कोई पावर होगा जहाँ n इंटीजर है, जहाँ n बिलोंग इन आई, n बिलोंग इन आई। तो जब ए की पावर n जी का एलिमेंट है तो क्या होगा, एच ए की पावर n बिलोंग इन जी अपान एच, ठीक है। इस एलिमेंट का जो राइट कोसेट होगा जी के क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। हर एक एलिमेंट का राइट कोसेट किसका एलिमेंट कहलाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा। तो ए की पावर एच की पावर एच ए की पावर n जी अपान एच का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब ये कहें कि जो ये एलिमेंट है किसी एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि जी का जनरेटर यहाँ पे देखो आयोटा माइनस 1 माइनस 1, आयोटा माइनस आयोटा, इसका जनरेटर आप जानते न हो आयोटा है, तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो हम ये कहते हैं कि आयोटा क्यूब जी अपान एच का एलिमेंट है, तो आयोटा भी तो जी अपान एच का एलिमेंट है कि नहीं। तो यदि ए की पावर n जी अपान एच का एलिमेंट है तो एच ए भी जी अपान एच का एलिमेंट अवश्य होगा। तो जब एच ए जी अपान एच का एलिमेंट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो हम एच ए की पावर n को लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं एच ए गुणा करना n बार n पदों तक, ठीक है। एच ए की पावर n है, तो ए की पावर 2 होता तो ए गुणे ए लिखते, 3 होता तो ए को 3 बार लिखते, तो जब n है तो पावर n तक लिखेंगे इसी को। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आप जानते हो कि यदि मान लो एच ए स्क्वायर होता तो हम लिखते क्या, एच ए, क्या लिखते हैं एच ए। तो दो राइट क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन एक राइट क्वेश्चन है, एच ए गुणे एच बी नहीं हो जाता, एच ए गुणे एच ए हो जाता ये। यदि एच ए क्यूब होता तो क्या लिखते इसको, एच ए, तो इसको लिखते एच ए, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, इसलिए इसको लिख देते। अब एच ए क्यूब ए की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे एच ए, अब 4 बार एच ए लिख दो, एच ए, तो ये क्या हो गया, एच ए की पावर 4 नहीं हो गया, यहाँ एच ए की पावर 3 नहीं हो गया, यहाँ एच ए की पावर 2 नहीं हो गया, तो वहाँ क्या होगा एच ए की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम क्या लिए थे, एच ए की पावर n जी अपान एच का एक एलिमेंट लिए थे, तो उसको लिखा जा सकता है एच ए की पावर n एच ए जी अपान एच का ही एलिमेंट है। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि जो स्वेच्छ एलिमेंट लिए थे वह एच ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि जी अपान एच का हर एक अवयव एच ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है, अर्थात जी अपान एच का हर एक अवयव जी अपान एच के एक अवयव एच ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है, अर्थात जी अपान एच ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। एच ए से जनरेटेड क्या हुआ, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि यदि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका क्वोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एच ए की पावर n, और यहाँ लिख सकते हैं क्या एच ए डैश डैश n पदों तक लिख लो, n पदों तक, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, एच ए की पावर n बराबर एच ए की होल पावर n, ठीक है। जबकि एच ए जी अपान एच का अवयव है। इसका मतलब जी अपान एच का कोई स्वेच्छ अवयव, इस प्रकार जी अपान एच का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव एच ए की पावर n जी अपान एच के एक अवयव एच ए के पूर्णांकी घात के रूप में एच ए के
पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है, रूप में व्यक्त है। अतः G/H भी HA से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ, एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि इस साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि ईच साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि ईच साइक्लिक ग्रुप का, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि ईच साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। लिख लिए। इसमें हिंदी लिखना पड़ता, समझ में नहीं आता, उसको पढ़ें कि इसको पढ़ें? किसको? फाइनल वाला तो। अरे कुछ टाइम टेबल बना के पढ़ो तो सब पढ़ा जा सकता है, बशर्ते। नहीं सर, इसको पढ़ने में झंझट मतलब मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि सर 12वीं तक तुम लोग वैसे नॉर्मल सवाल लगाए। हाँ, तो थोड़ा सा वो होता है कि ग्रुप थ्योरी है। इस संडे को टेस्ट लेंगे 3:30 से 5 तक शाम को, संडे को, परसों इसी वीक वाला देंगे बस। इसका संडे को देंगे, इस वीक में जो पढ़ाए हैं ग्रुप थ्योरी का। फाइनल कर लें कि इसका? अरे सर फाइनल को मारिए, बोले इसी का कुछ ले लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे कम से कम, इसी बहाने पढ़ तो लेंगे सर। हाँ। कुछ भी इसका हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पढ़नी तो ग्रुप थ्योरी की तैयारी करके आना, और इसमें से 7 क्वेश्चन देंगे करने के लिए। ठीक है, तो जो इस वीक पढ़ाए हैं अभी इसी की तैयारी करके आना, फिर बोझ हो जाएगा तो पूरा तैयारी न कर पाओगे। अभी वाला तैयारी कर लोगे कि नहीं, इसी वीक वाला तैयारी करके आना, साइक्लिक ग्रुप वाला केवल। साइक्लिक ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, कितने तारीख से? विभाग समूह जो पढ़ाए हैं साइक्लिक ग्रुप। देखो नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लेना, विभाग समूह का एक क्वेश्चन है तो बताए हैं, असाइक्लिक ग्रुप हो गया, इतना पढ़ के 10 तारीख से। अब देखो अगली थ्योरम, 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है। सिद्ध कीजिए 3 अवयव का कोई भी ग्रुप, 3 अवयव का कोई भी ग्रुप 3 अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक होता है। तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक होता है। ठीक है, माना G इज इक्वल टू EAB 3 अवयव का एक ग्रुप है। ठीक है, जहां EG का तत्समक अवयव है तथा E इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B, तीनों अवयव डिफरेंट हैं। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप G एक साइक्लिक ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है।
तब हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप जी एक साइक्लिक ग्रुप है। तो हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप जी एक साइक्लिक ग्रुप है। तो ग्रुप जी को साइक्लिक ग्रुप सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए 3 अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है या साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है। तो जी को साइक्लिक ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव जी के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। घात के रूप में लिखा जा सकता है। एक पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। जी के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो चूंकि ए कामा बी बिलोंग इन जी, ए कामा बी बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए इंटू बी बिलोंग इन जी, ए इंटू बी बिलोंग इन जी क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो जब ए इंटू बी जी का एलिमेंट होगा तो ए में जी में एलिमेंट तो ए है और बी, इसका मतलब ए गुणे बी करने से या तो ई आता होगा, अथवा ए गुणे बी करने से ए आता होगा, अथवा ए गुणे बी करने से बी आता होगा। कहा गया कि यदि ए बी जी का एलिमेंट है तो ए और बी का गुणा करने से जी का एलिमेंट आएगा ही क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है। जी को हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप माने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का गुणा करने से जब जी का एलिमेंट आएगा तो जी में 3 एलिमेंट तो है ही, ई है, ए है और बी है। तो ए गुणे बी करने से ई आता होगा, अथवा ए गुणे बी करने से ए आता होगा, अथवा ए गुणे बी करने से बी आता होगा। ठीक है। तो इम्प्लाइज भाई लिखते हैं ए इंटू बी बराबर इज ई होगा, या ए इंटू बी बराबर ए होगा, या ए इंटू बी बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अब 3 स्थिति में से 2 स्थिति को अमान्य कर दोगे तो एक स्थिति बची वाली होबे होब करेगी, है ना। तो जब ए बी इज इक्वल टू ए तो क्या लिख सकते हैं इसी को, ए बी इज इक्वल टू ए को ए ई भी लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, ए ई तो लिख सकते हैं ना। ए को ए ई जब लिख देंगे तो बाईं ओर से ए को हटाना क्या कहलाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाईं ओर ई को ए को लिख सकते हैं ए ई। अब इसके भी बाएं पक्ष में ए है, इसके बाएं साइड में ए है, तो ए हटा दिए तो क्या आ गया, बी बराबर ई। यहाँ क्या लिख देंगे, बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है। जबकि बी, ये तीनों यहाँ जी के 2 एलिमेंट बराबर हो गए देखो, जबकि हम मान कर चले हैं कि जी के तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, जबकि तो बी बराबर ई असंभव, क्योंकि जी में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं, जी के तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, जी के तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना। इसलिए इसका मतलब इसलिए ए बी बराबर ए संभव नहीं है, इसलिए ए बी का मान ए के बराबर नहीं होगा।
ए बी का मान ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का मान ए के बराबर करते हैं तो बी का मान ई के बराबर हो जाता है, जबकि बी और ई अलग अलग अवयव हैं, बराबर नहीं हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें 3 एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? जब बी बराबर ई हो जाए तो इसमें 2 ही एलिमेंट कहलाएंगे, रिपीट एलिमेंट की गिनती थोड़ी होती है। अब दूसरा कंडीशन लेकर चलते हैं, जब क्या लिख लें, ऊपर मिटा दें 2 लाइन, जब ए बी बराबर बी लेकर चलते हैं, ए बी बराबर बी, तो जब ए बी बराबर बी लेकर चलेंगे तो ए बी बराबर बी को क्या लिख सकते हैं आप? ई गुणे बी लिख सकते हैं। अब राइट साइड से बी को हटा दो, हाँ, तो ए बराबर ई बाई राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। अब ए बराबर ई भी असंभव, जबकि ए बराबर ई, जबकि ए बराबर ई असंभव, असंभव। ठीक है, क्योंकि जी में ए और ई डिफरेंट अवयव हैं, क्योंकि जी में ए व ई डिफरेंट अवयव हैं, डिफरेंट अवयव हैं। ठीक है, अब देखो, तो जब देखो ए बी का मान ए के बराबर नहीं है, ए बी का मान बी के बराबर नहीं है, तो ए बी का मान क्या होगा? अवश्य ई के बराबर होगा, क्योंकि ग्रुप तो है ही ना। तो ए और बी जी के एलिमेंट है, तो दोनों को गुणा करने से जी का ही एलिमेंट तो आएगा हर हाल में, कंफर्म पता है। नहीं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा तो ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ए बी का मान ए के बराबर नहीं हो सकता, ए बी का मान बी के बराबर नहीं हो सकता, तो ए बी का मान होगा किसके बराबर है? ई के बराबर है। तो जब ए बी इज नॉट इक्वल टू ए और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ई, ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ? ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि g इज इक्वल टू क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 यदि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वहाँ पे b को बताया तो बाई RCL को बता राइट कैंसलेशन। हाँ, राइट कैंसलेशन ला, राइट, हाँ सी। अब देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि जी के एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं, तो ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग इन जी, तो ओमेगा गुणे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? ओमेगा क्यूब बिलोंग इन जी होता है कि नहीं होता? ठीक है, लेकिन यदि हम 2 एलिमेंट अलग अलग ना लेकर के ऐसे भी ले लें, ओमेगा कामा ओमेगा बिलोंग इन जी, तब भी ओमेगा का गुणा ओमेगा के साथ करोगे तो ओमेगा स्क्वायर जी का एलिमेंट होगा कि नहीं? तो अभी तो हम ए और बी अलग अलग अवयव लिए थे, अब हम ए 2 ले लेते हैं रिपीट एलिमेंट, ए कामा ए बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर बिलोंग इन जी, जी में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो जब ए स्क्वायर जी का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर में जी का एलिमेंट तो ई ए और बी है ही, तो ए स्क्वायर का मान या तो ई के बराबर होगा, ए स्क्वायर का मान या तो ए के बराबर होगा, अथवा ए स्क्वायर का मान बी के बराबर होगा। यहाँ भी स्थिति होगी कि नहीं? तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिख दोगे? ए स्क्वायर बराबर ई, या ए स्क्वायर बराबर ए, या ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी से यहाँ लिख लेना, जी में क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ई, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ई। अब देखो, यदि ए स्क्वायर बराबर ए लेकर चलते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या लेकर चलते हैं? ए, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए और इसको लिख सकते हैं ए ई। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से ए हटा दो तो ए बराबर क्या आ गया? ई बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, जबकि ए और ई डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसलिए ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए।
क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए लेकर चलते हैं तो ए का मान ई आ जाता है, जबकि ए और ई जी के डिफरेंट एलिमेंट हैं, जबकि ए और ई डिफरेंट एलिमेंट हैं। ठीक है, इसलिए ए स्क्वायर का मान ए नहीं होगा। आप क्या करोगे, यदि ए स्क्वायर बराबर हम क्या मान लें, यदि ए स्क्वायर बराबर हम ई मान लें, ए स्क्वायर बराबर क्या मान लें, ई। अभी ए स्क्वायर बराबर ए माने थे ना, अब ए स्क्वायर बराबर ई मान लिए। अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी का मान किसके बराबर है, ई के। ए बी का मान किसके बराबर है, ए बी का मान ई के बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी नहीं लिख सकते। ठीक है, यहां लिखो एज एबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध किए हैं कि ए बी बराबर ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर का मान भी ई, ए बी का मान भी ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर ए बी, ए स्क्वायर बराबर ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए बी, तो लेफ्ट साइड में ये हटा दो तो क्या आ गया, ए बराबर बी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो यहाँ भी दो अवयव बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि असंभव, जो कि असंभव, क्योंकि ए और बी जी के डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं। ठीक है, रो क्या लिखे हैं, एज एबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, एज एबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ए बी बराबर ई। ठीक है, लिख लिए। तब यहां पे जब ए स्क्वायर का मान ए के बराबर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर का मान ई के बराबर नहीं हो सकता, तो ए स्क्वायर का मान होगा किसके बराबर, बी के बराबर। क्योंकि जी में एलिमेंट कौन कौन है, जी में एलिमेंट है ई, ए और बी। ये तो कन्फर्म है कि ए बिलोंग इन जी, तो ए स्क्वायर बिलोंग इन जी, तो ए स्क्वायर का मान या तो ई होगा, ए स्क्वायर का मान या तो ए होगा, ए स्क्वायर का मान या तो बी होगा। तो ये दो स्थिति असंभव दिखा दिए। देखो, ए स्क्वायर बराबर ई को असंभव दिखा दिए, ए स्क्वायर बराबर ए को असंभव दिखा दिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हुआ, बी के बराबर। ठीक है ना। जब ए स्क्वायर बराबर ए असंभव, ए स्क्वायर बराबर ई असंभव, तब निश्चित रूप से ए स्क्वायर का मान बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अर्थात ए स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, तो आपके पास दूसरा रिजल्ट ये मिल गया, ये सेकंड। पहला रिजल्ट ये मिला था ए बी बराबर ई, ये पहला था रिजल्ट मिला था आपको। तो दो रिजल्ट मिल चुके कि ए बी का मान ई के बराबर है, अब ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है। अब देखो, तो यहाँ सुनो, ये जी का जो एलिमेंट है, ये जी का एलिमेंट है, जी ये ना, सुनो, ई ए बी है, तो ई लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे। अब बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ई ए स्क्वायर आ गए। यदि हम ए क्यूब बराबर ई सिद्ध कर दिए तो इस चक्री ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ई ए अब बी के स्थान पे ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ए से तो जनित हो रहा है। अब लेकिन ये दिखाना पड़ेगा क्या ए क्यूब का मान ई आता है। यदि ए क्यूब का मान ई के बराबर आ गया तो इसका मतलब जी के सभी अवयव, जी के अवयव ए के पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त हैं, तो जी क्या हो जाएगा, चक्री ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि जिस ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे वह अनिवार्यतः चक्री ग्रुप होता है, वह अनिवार्यतः चक्री ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना शेष बचा, ए क्यूब का मान ई दिखाना हमारा गोल है। अब
क्योंकि बी के स्थान पे तो क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर। तो ई ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब यदि ए स्क्वायर, यदि ए क्यूब की वैल्यू ई आ जाए तो चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि जी जो एलिमेंट था इस प्रकार से, जी इस प्रकार से था, ई ए और बी, तो ये बन गया जी इज इक्वल टू क्या, ई ए, और यहाँ बी के स्थान पे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके कि ए स्क्वायर बराबर बी, सिद्ध कर चुके हैं। अब हमारा गोल ये रह गया है कि ए क्यूब की वैल्यू ई के बराबर कैसे सिद्ध करें। ठीक है ना। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, ए क्यूब बराबर ई, ए क्यूब बराबर ई दिखाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब लेकर चलते हैं। तो ए क्यूब को लिख क्या सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ए स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर बी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब ए गुणे बी बराबर भी क्या सिद्ध कर चुके हैं, ई सिद्ध कर चुके हैं। ए गुणे बी बराबर क्या सिद्ध कर चुके हैं, ई, क्योंकि ए गुणे बी बराबर ई सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो देख लो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः राइट हैंड साइड, अतः क्या आ गया, ए क्यूब का मान ई के बराबर है। तब जी किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तब जी कैसे लिखा जा सकता है, ई ए जो बी था तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, ई के स्थान पे ए क्यूब लिख दिए, ये ए स्क्वायर, इसको हम व्यवस्थित लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर ई, ऐसे। इस प्रकार जी के सभी एलिमेंट जी के एक अवयव ए के पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त हैं। इस प्रकार जी के सभी अवयव, जी के सभी अवयव, जी के अवयव ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं, पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं। अतः जी ए से जनरेटेड, अतः जी ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है। अतः जी ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, अतः जी ए से जनरेटेड एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक होता है, हमेशा आता है ये, इस साल भी आया था यूनिवर्सिटी में। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप, लिख लो इस प्रकार, लिखा है तो लिख लेंगे। ओके ठीक है, जाओ। यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे, 3 नंबर का कोई भी ग्रुप अनिवार्य है। हाँ ठीक है, जाओ। अभी और कोई क्लास पढ़ाएंगे सर? आप कोई क्लास पढ़ाते हैं? अब 11 बजे पढ़ाएंगे 11 बजे क्लास? MSc। आते हैं बच्चे?
है।